भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को खत्म करने के लिए एलएसी पर एक समझौता हुआ है। इस समझौते से चिन्हित इलाकों से दोनों देशों के सैनिक पीछे हट रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि सेना और कूटनीति की भूमिका इस समझौते में महत्वपूर्ण रही। समझौते को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंजूरी दी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जीके वर्ल्ड तक में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, इसलिए कि इस तरह का जानकारी हमेशा आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत और चीन के बीच एलएसी पर सीमा विवाद से जुड़ा एक समझौता हुआ है। समझौते के बाद दोनों देशों के सैनिक चिन्हित इलाकों से पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। भारत और चीन के बीच 4 साल से जारी तनाव खत्म करने को लेकर यह समझौता आखिर कैसे हुआ? आखिर पर्दे के पीछे ऐसे कौन से कदम और प्रक्रिया रही जिससे चीन भारत के साथ समझौता करने को आखिरकार तैयार हो गया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान इस पूरे समझौते की कहानी को विस्तार से बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ सीमा तनाव को कम करने के लिए हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर हुआ समझौता सरकार के बहुत दृढ़ प्रयास का हिस्सा था। इसकी वजह थी कि भारत चीन के साथ गतिरोध के दौरान भी अपने रुख पर अड़ा रहा। एस जयशंकर ने इस पूरे मामले में देश की रक्षा में सेना की भूमिका की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ तनाव को कम करने में सेना और कूटनीति ने अपनी भूमिका निभाई। एस जयशंकर ने कहा कि आज हम जहां पहुंचे हैं उसके 2 कारण हैं। एक, अपनी जमीन पर खड़े रहने और अपनी बात रखने के लिए हमारी ओर से बहुत दृढ़ प्रयास, और यह केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि सेना देश की रक्षा के लिए बहुत ही अकल्पनीय परिस्थितियों में वहां थी। विदेश मंत्री ने कहा कि सेना ने अपना काम किया और कूटनीति ने अपना काम किया। विदेश मंत्री ने पिछले 10 वर्षों में बेहतर बुनियादी ढांचे को भी उन कारकों में से एक के रूप में उजागर किया जिसके कारण चीन अपने सैनिकों को उस स्थिति में वापस ले आया जहां वे 2020 के गलवान संघर्ष से पहले थे। विदेश मंत्री ने कहा कि आज हम 1 दशक पहले की तुलना में प्रतिवर्ष 5 गुना अधिक संसाधन लगा रहे हैं, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं और सेना को वास्तव में प्रभावी ढंग से तैनात करने में सक्षम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर 2020 से भारत चीन के साथ समाधान निकालने के लिए बातचीत कर रहा था। विदेश मंत्री ने कहा कि इस समाधान के विभिन्न पहलू हैं। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि सैनिकों को पीछे हटना होगा क्योंकि वे एक दूसरे के बहुत करीब हैं और कुछ घटित होने की आशंका थी। समझौते के पीछे दूसरी वजह यह रही कि पिछले दशक में हमने अपने बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया है। मुझे लगता है कि इन सब के संयोजन से ही हम आज यहां तक पहुंचे हैं। एस जयशंकर ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले तो यह निर्णय लिया गया कि विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिलेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। विदेश मंत्री ने कहा कि हाल के समय में सबसे लंबे समय तक चले सैन्य गतिरोधों में से एक को समाप्त करने के लिए भारत और चीन ने इस सप्ताह जो ऐतिहासिक समझौता किया था, उसे बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अंतिम मंजूरी दे दी। दोनों ने 5 साल के अंतराल के बाद कजान में द्विपक्षीय बैठक की और समझौते का समर्थन किया। अगर यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।